अब देखिए आप लोगों को होम के अंतर्गत नंबर ब्लॉक में जनरल ऑप्शन का यूज बताते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जनरल ऑप्शन होता है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक वैल्यू। इसके नीचे भी एक होता है टेक्स्ट, देख रहे हैं। अब ये इसलिए होता है कि आप अगर किसी भी एरिया में कोई फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे तो वहाँ उसी तरह का डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया परसेंटेज, तो आप कुछ भी यहाँ लिखोगे अपने आप परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं। तो एक बार सेट कर देने से बार बार आपको लगाना नहीं पड़ता है, पहला पॉइंट। और जबकि बगल में करोगे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेट कहाँ किया, यहाँ, तो ये यहाँ काम करेगा। अगर कोई चीज़ सेट करके उसे नॉर्मल करना है तो यहाँ से जनरल कर देंगे, तब जो लिखेंगे देखेंगे वही रहेगा। समझ में आया? तो ये है आपका जनरल का पहला ऑप्शन। दूसरी चीज़, इसमें आप कोई भी चीज़ करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और शॉर्ट डेट सेट कर दिया। अगर मैंने शॉर्ट डेट सेट कर दिया तो लिखेंगे कुछ भी डेट में बदल जाएगा, देख रहे हैं, अपने आप डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो भी सेटिंग करेंगे वही ऑटोमेटिक होगा, ये जानते रहिए। टाइम करेंगे तो टाइम, लॉन्ग डेट करेंगे लॉन्ग डेट। इसमें कुछ चीज़ें अब आगे हम आपको बताते हैं। देखो एक्सेल में अगर आप 11 अंकों से ज़्यादा लिखोगे तो ये साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक तो देखो सही आ रहा है। हैज क्यों आता है, जगह कम है। ये देखो जगह को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये डेट में देखो चेंज हो गया है क्योंकि डेट सेटिंग किया था ना। नंबर करेंगे तब देखो, अब ये सिंपल जैसा आपने लिखा वैसे ही है, लेकिन अगर इसमें एक संख्या और बढ़ाया तो देखो कैसा हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया ना ये। अब ये साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो एक्सेल में डायरेक्ट आप 12 अंक टाइप नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो वो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के कई तरीके हैं और इस तरह का डेटा टाइप करने के भी कई तरीके हैं। पहला, अब देखिए जैसे मैंने इसी को यहाँ से सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ फ्रैक्शन में, क्या कर दूँ, फ्रैक्शन। अब आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिखा, तो जैसा लिखेंगे वैसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे जगह दे दें। ये देखो अब ये साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। तो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट कब होगा, साधारण बिना किसी सेटिंग का कुछ भी लिखोगे 11 अंक से ज़्यादा तो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको चाहें कि हम 11 से ज़्यादा अंक लिखें और न चेंज हो तो फ्रिक्शन कर दो, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अगर मान चलो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इसमें भी एक लिमिट है, अभी ज़्यादा लिखोगे तो देखो 0 आने लगेगा। ये देखो, देखा ना। तो इसमें भी एक लिमिट है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट सेट कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक लिख दिया, जैसा लिखा वैसे है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये देखो। तो ज़्यादा अंक लिखने का दूसरा टेक्निक है टेक्स्ट में बदल दो, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा नंबर लिख पाएंगे। और जो एरर आएगा उसे आप यहाँ जब जाएंगे तो इसको आप यहाँ से इग्नोर कर देंगे, एरर ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गया। तो ज़्यादा बड़ा नंबर लिखने का एक तरीका आपके पास ये है। 12 अंकों तक आप नंबर में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा है तो ये साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट जरूर हो गया, लेकिन अगर आप नंबर कर देंगे तो ये ले लेगा। ये देखो 12 अंक तक ये ले लेगा, लेकिन आधार नंबर आप टाइप करेंगे तो कितने का हो जाता है, 12 का होता है। तो आधार नंबर लिखते ही आपका डेटा साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अकाउंट नंबर 12 से भी ज़्यादा होता है, 18 अंकों के होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप एक्सेल के अंदर सही टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फ्रैक्शन और टेक्स्ट का इस्तेमाल करके इस तरह के डेटा को भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अभी सैटरडे को आप लोग आए थे, कोई नहीं आया था। सैटरडे को मैंने टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला पढ़ाया था। तो अब इसमें अगर आप फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट फार्मूला के अंतर्गत फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। इसका कैसे बदलेंगे एक देख लो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए आपके पास जो नंबर है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये इसको एक टेक्स्ट का फार्मूला मैं लगा देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया, कामा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा में 1 2 3 4 हैज लगाया, स्पेस दिया, फिर 1 2 3 4 हैज लगाया, स्पेस दिया, फिर 1 2 3 4 हैज लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ब्रैकेट बंद और इंटर किया। अब देखो इसने आधार को लिखा और एक नए तरीके से लिखा, बीच में 4 अंकों पे स्पेस दे दिया। तो इससे पहचान करना इससे ज़्यादा आसान हो गया, समझे। इसमें आप चाहें तो यहाँ जहाँ स्पेस दिए हैं यहाँ एक और स्पेस दे के माइनस लगा के आप छोड़ सकते हैं। आप यहाँ भी स्पेस दे के यहाँ माइनस लगा के छोड़ दीजिए। अब देखो बीच बीच में आपका क्या होगा, इंटर करेंगे तो इस फॉर्मेट में दे देगा और अच्छा फॉर्मेट बन गया। आसानी से आप किसी भी नंबर को पहचान भी लेंगे। देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया इसलिए ऐसा आ रहा है, ये लिखा नहीं रहना चाहिए। इसको आप हटा देंगे तो फॉर्मेट आपका सही आएगा। ये देखो, तो चाहे स्पेस लगाओ, चाहे डैश लगाओ, चाहे स्लैश लगाओ, तो ये फार्मूले से होता है। तो ये पूरा फार्मूला 10-15 फार्मूला मैंने पढ़ाया था स्पेशल क्लास में। तो कैसे टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे नंबर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो फॉर्मेट सेट करेंगे उसी फॉर्मेट में आपका डेटा बदल जाएगा। आया समझ में ना। तो इस तरीके से आप जनरल और नंबर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।